सो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है पहले वो समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा दिया है। क्या बोला है कि ये जो आपका फिगर है इसके अंदर दो कॉर्ड है, एक है mn और एक है rs। ये दो कॉर्ड है और दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे से टच कर रहे हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, एक दूसरे से टच कर रहे हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, दो क्वेश्चन पूछे। पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये दोनों टच कहाँ कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको आर डी दिया है 15, आर डी की वैल्यू है 15। आर डी कहाँ है, आर से लेकर डी यहाँ पर 15। डीएस दिया है आपको 4, डीएस कितना दिया है आपको, 4 दिया है। डीएस कहाँ पर है, ये आरडी ये है, डीएस ये है। ठीक है, और उसके बाद एमडी और डीएन। तो एमडी दिया है आपके पास 8 और डीएन पूछा है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को वो लोग टच कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो तब क्या फॉर्मूला लगाना है, लेंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल नहीं है, लेंथ की बात कर रहे हैं। ये देखो आर डी डी एस, आर डी को डी एस से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू, फिर ये वाला कॉर्ड ले लो, एम डी को डी एन से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है ये आर डी और डी एस। क्योंकि आर एस को डी जो है, आर एस को दो हिस्सों में बांट दिया तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करो। फिर एम एन को डी वो भी दो हिस्से में बांट दिया तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एम डी और डी एन को। ठीक है, अब देखो आर डी कितना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए 15, डी एस कितना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए 4, और एम डी दिया है आपके पास 8, तो डी एन निकालना है। एक चीज अननोन होती है इक्वेशन में, तो आप सिंपल से निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ 15 मल्टीप्लाई 4, तो 15 मल्टीप्लाई 4 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि ये 8 राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर लाके 8 को डिवाइड कर दूंगा, आपको राइट साइड में सिर्फ डी एन बचेगा। देखो ये 8 मल्टीप्लाई में थे, ये साइड लाके डिवाइड कर दिया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आपका डी एन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 15 ऊपर बच रहा है, नीचे बच रहा है 2, 15/2। अब आपको dn निकालना है, कैसे निकालोगे, 15/2 का मतलब होता है 15 का आधा। 15 का आधा कितना होगा, 7.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.5। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है तो सिर्फ यूनिट लिख देना। अब किसी को अगर आधा करते नहीं आता है, सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय 2 कर, कोई भी नंबर को जब डिवाइड बाय 2 करना है, अगर नहीं करते आ रहा है तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो। 15 का टेबल तो आता होगा ना, 15 फायदा कितना होगा 75, और पीछे से एक नंबर पहले पॉइंट लगा दो, आपको वैसे भी आंसर मिल जा रहा है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, आर एस दिया है, एम डी दिया है, डी एन दिया है, डी एस निकालना है। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट तो आपको समझ गया हूँ। सेकंड में अगर आप देखोगे आर एस दिया है 18, उसके बाद एम डी दिया है 9, उसके बाद डी एन दिया है 8, उसके बाद डी एस पूछा है। अगर आप देखो, आप यहाँ पर आर एस दिया है, मतलब आर से लेके एस दिया है, आपको डी एस पूछा है, ये पूछा है आपको डी एस पूछा है, लेकिन आर डी नहीं दिया है। क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, आर डी मल्टीप्लाई डी एस, एम डी मल्टीप्लाई डी एन, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये, लेकिन आर डी आपको नहीं पता है और उधर क्या नहीं पता है। ठीक है, उधर तो दोनों एम डी और डी एन दोनों। अब आपको देखो आर से एस, देखो अगर मैं आर से डायरेक्ट एस पर जाऊंगा तो मेरे पास जाने का रास्ता कैसे है, पहले आर से डी, फिर डी से एस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा आर से डी प्लस डी से लेके एस। अब आर एस में वो कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक है, आर डी कितना दिया है, ना तो आर डी है ना तो डी एस है। ठीक है, ना तो आर डी है ना तो डी एस है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आर एस इज इक्वल टू आर डी प्लस डी एस, ये आपका इक्वेशन 1 डाल के रख दो इस तरह से। अब आप देखोगे आपका पहला वाला फॉर्मूला ले लो कॉर्ड का, जब दोनों कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, वो कॉर्ड जहाँ से कट हुए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई और दूसरे वाले कॉर्ड को मल्टीप्लाई, आर डी मल्टीप्लाई डी एस, एम डी मल्टीप्लाई डी एन। सिंपल सा बताया था मैंने, इस तरह से कॉर्ड है, ये आर है, आर से लेके डी, टी से लेके एस, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आर से लेकर डी, डी से लेकर एस, और यहाँ पे एम से लेकर डी, डी से लेकर एन, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ, अब आर डी है क्या मेरे पास, नहीं है, तो आर डी की जगह पे यहाँ पर देखो, इसको 1 मत दो। ठीक है, ये डी एस अगर मैं इधर लेकर आता हूँ,
ये ds में अगर इधर लेकर आता हूँ तो क्या हो जाएगा, rs माइनस ds हो जाएगा, क्योंकि प्लस ds इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ds, राइट साइड में सिर्फ rd बचेगा। ये आप फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, ठीक है। तो rd की वैल्यू क्या लिख सकते हो, अब rs माइनस ds लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे हम लोग rs rd की जगह पे माइनस ds, ठीक है। और यहाँ पर ds वैसा का वैसा रखो, इज इक्वल टू md मल्टीप्लाई dn। md की वैल्यू है 9 और dn की वैल्यू है 8, ठीक है। अब rs की वैल्यू दी है क्या हमारे पास, 18 दी है, तो 18 रखो, माइनस ds की वैल्यू नहीं है, ds हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ भी ds की वैल्यू नहीं है, वैसे का वैसा रखो, 9 8 से कितना हो जाएगा, 72, इसको 72 डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को ds से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 18 ds, फिर ये वाला ds ये वाले ds से मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। ds को ds से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ds का स्क्वायर आ जा रहा है, इज इक्वल टू 72। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है सारी चीज़ों को एक तरफ ले लो, तो मैं क्या करूँगा, ds स्क्वायर को ये साइड लेकर जाऊँगा, ठीक है, ये साइड। तो ds स्क्वायर वो साइड जाके प्लस हो गया, फिर ये 18 ds को भी वो साइड जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 18 ds। और 72 को भी अगर मैं उधर ले, 72 तो ऑलरेडी उधर ही है, तो प्लस 72, लेफ्ट साइड में बच रहा है 0। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ds का स्क्वायर माइनस 18 ds प्लस 72 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर क्या है, 72, और ये ds के साथ जो नंबर आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 72 1 जा क्या हो जाएगा, 72। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ये वाला रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 72 1 जा 72, ये इधर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे समझ में आएगा, ds स्क्वायर माइनस 18 ds प्लस 72 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब ये रफ कर लो। अब यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। मैंने क्या बोला, ये 72 को ds के साथ जो नंबर है, कुछ नहीं मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो 72 1 जा 72 आएगा, और वो भी प्लस में है क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए, दो ऐसे टर्म्स चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 72 आए और प्लस करने पे माइनस 18 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने पे 72 आए और प्लस करने पे क्या आ जाएगा, आपका 18 आना चाहिए। कौन सा नंबर आएगा, 72 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, लेकिन 9 से नहीं होगा। 9 के बाद आपका कौन से टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा। 12 के टेबल में कितने पे आता है, 6 पे आता है, 12 और 6। तो देखो 12 6 जा 72 और 12 प्लस 6 कितना हो रहा है, 18, ठीक है। तो ये वाला नंबर है, ये दो टर्म है जिसके मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ रहा है, प्लस करने पे ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब साइन की बात होती है, साइन कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देखो ds स्क्वायर के बाद, मतलब ये ds वाला, ये इसकी साइन माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर क्या लगेगा, ठीक है, बड़ा नंबर माइनस लगेगा। अब छोटा नंबर क्या लगेगा, छोटा नंबर क्या लगेगा, यहाँ पर बोला है कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में तभी आता है जब दोनों के साइन सेम हो। तो बड़ा नंबर अगर माइनस है तो फिर छोटा नंबर भी माइनस होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बड़े के साइन माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds स्क्वायर माइनस 18 ds नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिख देंगे 12 ds माइनस 6 ds प्लस 72 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ds स्क्वायर, यहाँ से ds और ds एक कॉमन बाहर निकल लेंगे। पहले वाले में ds स्क्वायर है, इसका मतलब 2 ds थे तो एक अंदर बच गया, माइनस यहाँ से ds निकल गया, अब 12 बचेगा माइनस। अब 6 और 72 दोनों 6 के टेबल में आता, 6 को बाहर निकालेंगे। पहले वाले में तो ds बच रहा है प्लस, अब 6 के टेबल में 72 कितने पे आता है, 12 पे, क्योंकि 12 6 72 होता है तो अंदर 12 बचेगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, जब आप ब्रैकेट के बाहर माइनस निकाल रहे हो तो अंदर की साइन चेंज होती है, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम होगा तो इसको आप कॉमन ले लो, ds माइनस 12 को आप कॉमन ले लो। अब दूसरा वाला ले लो ds माइनस 6, ये भी इधर। अब इन दोनों को इक्वेट करो 0 से, ds माइनस 12 इक्वल टू 0 और ds माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब -12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ds की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी 12 और -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ds की वैल्यू आ जाएंगी 6। तो यहाँ पर ds की दो वैल्यू आ गई, एक 12 आ गई, एक 6 आ गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमको सॉल्व करना है।